इतो एक पुलिस ऑफिसर था। जब उसने एक छोटी सी लड़की को रोड पर अकेली भटकता देखा, वो उसके पास गया, झुककर पूछा, तुम ठीक हो? क्या तुम खो गई हो? जब इत्तो उससे बात कर रहा था, लड़की की आंखों में चमक आ गई और उसका एक्सप्रेशन कंसर्न से बदलकर स्टार स्ट्रक हो गया। थोड़ा हेजिटेट करने के बाद उसने बोला, मुझे आपसे प्यार है। और फिर कॉन्फिडेंट होकर चिल्लाया, मैं चाहती हूं आप मेरे वाइफ बने, प्लीज। इत्तो एकदम शॉक हो गया। उसे लगा लड़की ने गलती से उल्टा बोल दिया होगा। हंसकर बोला, शायद जब तुम बड़ी हो जाओगी तब सोच लेंगे। पर इत्तो को यह नहीं पता था कि वो लड़की हयासाका उस वक्त से सीरियस थी और उसकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन जल रही थी। 14 साल की एज में हयासाका फिर से इत्तो के पास गई, फिर से कहने के लिए मैं खो गई हूं। पर असल में उसका फोकस इत्तो के चेहरे पर था। और फिर उसने कामली बोला, मुझे आपसे प्यार है, परंतु बोला, अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो, ये लॉस्ट वाली बातें नहीं चलेंगी। और हंस दिया। लेकिन हयासाका ने हर साल उसे मिलकर कन्फेस करना नहीं छोड़ा, परंतु बोला, 17 साल की उम्र में भी वो आई, सिर्फ ये कहने के लिए आई लव यू। उसी पुराने स्टेरियाइड एक्सप्रेशन के साथ इत्तो ऑकवर्ड फील करने लगा, थोड़ा शॉक भी कि ये लड़की कितनी तेज बढ़ रही है। 10 साल बाद हयासाका खुद पुलिस ऑफिसर बन गई, इत्तो के स्टेशन में आई और उसे कॉर्नर कर दिया। और वही पुराना कन्फेशन, मैं आपसे प्यार करती हूं और आपको अपना वाइफ बनाना ही है। इत्तो एकदम पसीना पसीना हो गया। एक तो ये शौक कि वो अब उसकी सबॉर्डिनेट है, और दूसरा ये कि वो उसी के यूनिट में है। और हाँ, अब भी उसका डिमांड वही था, आप मेरे वाइफ बनोगे। इत्तो वाटरू, हयासाका की आंखों का तारा, 30 साल का लंबा डॉग से प्यार करने वाला आदमी है, जो पुलिस का चीफ होने के बावजूद अब भी नेबरहुड ऑफिसर के ड्यूटीज निभाता है। इत्तो को एक इशू है दो, जिसे वो डील कैसे करे समझ नहीं पा रहा, और वो ये था कि वो अपने ही सबॉर्डिनेट हयासाका के प्यार का निशाना था, जो कभी भी अपनी ना झुकने वाली स्टरे उसे हटाती थी। उसने यूज 10 साल तक चेस किया था और अब वो उसके साथ फंस गया था। हयासाका खुश होकर इत्तो को देख रही थी, सोच रही थी कि वो कितना प्यार करती है उसे, जबकि उसकी ऑरा चमक रही थी। इत्तो सोच रहा था कि वो एक कुत्ते के जैसे याद दिलाती है अपने अनकंडीशनल लव से, और उसके चेहरे पर एक छोटा सा स्मर्क आ गया। इसी दौरान हयासाका एक रूकी ऑफिसर थी जो अभी अभी फोर्स में ज्वाइन हुई थी। उसने केंडो प्रैक्टिस की थी और उसे एक सीरियस कूल ब्यूटी समझा जाता था। उसका इंटेंस लुक एक हस्की जैसे कंपैरेबल था। जब इट्टो छोटी हयासाका को याद करता तो वो उसे एक खो गया हुआ पपी समझता था, प्यारा, और उसे देखकर उसके पीछे पीछे घूमता था। लेकिन अब वो हयासाका को ज्यादा फ्रेंडली कुत्ता समझने लगा, जो ये नहीं समझता कि वो कितना बड़ा या पावरफुल हो गया है, क्योंकि हयासाका अक्सर इट्टो के चेहरे के बिल्कुल करीब होती थी। इट्टो के साथ काम करते हुए हयासाका ने नोटिस किया कि उसके पास एक रेस्टिंग ग्रम फेस था, जैसे कि उसको एक परमानेंट स्टर्न एक्सप्रेशन लग गया हो, जो वो हर मिलने वाले को देता था। लेकिन जब भी वो किसी बच्चे के साथ डील करता, वो नरम हो जाता, अंदर छुपे हुए टेडी बेयर को दिखाते हुए। उसे अपनी आंखें उससे हटाए बिना या अपने थॉट्स को अपने तक रखाए बिना। हयासाका ने महसूस किया कि उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई जब उसने इट्टो को इतना क्यूट बुलाया। जब उसने बच्चे को वेव किया तो उसने हयासाका की बात को गलत समझा और सहमत हुआ कि बच्चे वाकई क्यूट होते हैं। हयासाका उसकी बात से सहमत हुई, लेकिन उसे करेक्ट किया, कहती हुई कि वो उसे क्यूट बुला रही थी, जिससे वो फिर से हैरान हो गया। जब वो स्टेशन वापस अपनी रिपोर्ट्स पर काम कर रहे थे, हयासाका इट्टो को घूरते रही। उसकी वाइब्रेंट आंखें उस जलाकर रख कर रही थी, जबकि उसके गाल लाल थे। इट्टो अब और इग्नोर नहीं कर पाया, रुका और बात करने लगा, ये रियलाइज करते हुए कि हयासाका अभी जोन्ड आउट लग रही। थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर इट्टो ने हयासाका से पूछा, क्या वो ये सुन भी रही है। अपने ट्रांस से बाहर आकर उसने माफी मांगी, एक्सप्लेन करती हुई कि उसका क्यूटनेस यूज मेस्मराइज कर देता है। जब हयासाका छोटी थी, उसने इट्टो को ढूंढा और एक बार यूज पाकर एक गिफ्ट ऑफर किया। उसने एक उंगली की रिंग पहना दी जिसमें ब्लू जेम थी, जो उसकी आंखों से मैच करती थी। उसने एक्सप्लेन किया कि उसने यूज आर्ट क्लास में बनाया था और वो पूरी तरह उसके लिए था। इत्तो हयासाका के हर काम से हैरान होते हुए उसने रिंग की तारीफ की, ये मेंशन करते हुए कि वो परफेक्टली फिट हुई है। हयासाका अपनी ब्लू आंखों से इत्तो में जाकर अटकी हुई
यूज ब्लंटली बताया कि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है। अपने ब्लश करते हुए चेहरे को उसकी तरह करके उसने यूस रिक्वेस्ट की कि कल प्लीज एक असली रिंग यूस से एक्सेप्ट करे। साल बाद इत्तो ने हायासाका को बताया कि उसे अब भी वो पल क्लियरली याद है। उसकी याद में नॉस्टैल्जिक महसूस हो रहा था। हायासाका इस बात पर शर्मा गई कि उसे अब भी वो पल याद है। इत्तो ने आगे बढ़ा, थोड़ा ब्लश करते हुए कहता हुआ कि ये तब हुआ जब वो एक रुकी था, इसलिए वो पल उसके लिए बहुत स्पेशल। वो रिंग उस वक्त की एक प्रेशियस यादगार है। ये रियलाइज करते हुए कि उसने उसकी रिंग रखी थी और ये सेंटिमेंटल लगता था, हायासाका ने अपना हाथ दीवार पर जोर से मारा, उसे क्रश करके इत्तो को ट्रैप कर लिया। वो चिंता करने लगा, सोच रहा था कि उसने नाराज कर दिया है। इसी दौरान हायासाका अपने दिमाग में चिल्ला रही थी कि वो इत्तो से प्यार करती है और उसे फ्यूचर में उसका असली रिंग दिलवाकर उसे अपनी वाइफ बनाएगी। हायासाका के स्कूल डेज के दौरान उसकी सीटमेट ने उसे अपना प्यार का इजहार किया, लेकिन उसने उसे एक कोल्ड लुक दी। उसकी आंखें ब्लू से बदलकर ग्रे हो गई थी डिसइंटरेस्ट से, जबकि उसने एक्सप्लेन किया कि उसकी जिंदगी में पहले से ही एक आदमी है जिससे वो शादी करना चाहती है। जब वो बड़ी, लंबी और ज्यादा खूबसूरत होती गई, उसने हर लड़के को टर्न डाउन कर दिया जो उसे अप्रोच करता, चाहे उनका टेक्निक कुछ भी हो या अटेम्प्ट कितना ही सिंपल या एक्स्ट्रावेगेंट क्यों ना हो, वो उन्हें मना कर देती। लेकिन जब वो प्यार में होती तो वो पूरी तरह बदल जाती। उसकी आंखें ओपल बन जाती, लाइफ और कलर से भरी हुई। उसकी गाल लाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज डेलिकेट हो जाती और उसकी ऑरा ब्लिस से चमकने लगती। और यही वो चीज थी जिसे इत्तो देखता था। हर बार जब वो यूज ढूंढकर उससे बात करती या उसे साइलेंटली देखती, उसने नोटिस किया कि वो उसके सामने कितनी चमकती है, देखने में ऑलमोस्ट अंधा कर देने वाली। जब वो उसके साथ होती तो उसके दिमाग में हर बार वही एक थॉट चलता रहता था, शादी कर लो। ड्यूटी से ऑफ होकर कुछ दोस्तों के साथ इत्तो से हायासाका के बारे में पूछा गया, क्योंकि उन्हें पता था कि वो सालों से उसे पीछे चेस कर रही थी। उन्होंने उसे पूछा कि कैसे चल रहा है, उम्मीद करते हुए कि ड्रिंक्स उसकी जुबान ढीली कर देंगी और उसे अपने असल विचार बोलने पर मजबूर कर देंगी। उसने उन्हें बताया कि हायासाका को सालों तक उसे चेस करते देखते हुए भी वो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि वो इतना आगे जाकर उसकी तरह पुलिस ऑफिसर बन जाएगी। वो उसे अपनी माइंड्स आई में हर कदम पर देख सकता था, उसकी एवर परसिस्टेंट प्यार की प्रॉमिस के साथ। और एक बार जब वो स्टेशन में ऑफिसर बनकर आई, उसने फिर से उसे अपनी वाइफ बनने को कहा, यूं सोचकर कि वो होमिंग मिसाइल की तरह उस पर लॉक कर लेती है। उसने कन्फेस किया कि ऐसे महसूस होता है जैसे वो एक कॉर्नर्ड चूहा बन गया है। इत्तो के दोस्तों ने उसे इसको ट्राई करने की हिम्मत दी। वो सिंगल है और हायासाका हमेशा से बहुत अर्नेस्ट लड़की रही है, तो क्यों नहीं। इत्तो ने समझाने की कोशिश की कि ये वियर्ड क्यों लगता है। वो उसे एलिमेंट्री स्कूल से जानता था, जब वो 20 साल का था। हाँ, वो अब 20 की थी और वो 30 का, लेकिन उसे अब भी वियर्ड लगता था। अब भी इस जवाब से सैटिस्फाई नहीं होकर उन्होंने जरा गहराई में जाकर पूछा, उसके असल विचार जानने की कोशिश की। वही उस नफरत तो नहीं करता ना। इत्तो ने हायासाका की तारीफ की, कहता हुआ कि नाइव होने के बावजूद वो उसकी एंडोरेंस और स्ट्रॉन्ग विल से इम्प्रेस था। आखिरी कॉम्प्लीमेंट के साथ खत्म करते हुए कि हायासाका एक लवली लड़की है। नजरें चुराते हुए, थोड़ा सैडनेस आंखों में लेकर उसने माना कि वो चाहता है कि वो एक अच्छे आदमी को ढूंढ ले, कोई जो उस बूढ़े आदमी से बेहतर हो। जब उसने फिर उठकर देखा तो उसने देखा कि उसके दोस्त रो रहे थे। उसने सोचा कि वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि वो उन्हें इतना ग्रॉस लग रहा है। असल में इत्तो के दोस्तों को रियलाइज हुआ कि वो वही अच्छा आदमी है जो वो हायासाका के लिए चाहता है, और मोस्ट लाइकली वही एक है जो हायासाका को खुश रख सकता है। हायासाका चीफ के ऑफिस में घुसी, रिपोर्ट हाथ में। उसे कुछ सवाल पूछने थे, लेकिन उसकी हैरानी के लिए उसने चीफ इत्तो को ब्रेक के दौरान अपनी डेस्क पर सोता हुआ पाया, दरवाजे के पास खड़ी हुई, अब भी रिपोर्ट्स को पकड़े हुए। हायासाका समझी नहीं पा रही थी कि क्या करे। चीफ इत्तो को गहरी नींद में सोता हुआ देखकर एक ओवरवेलमिंग अर्ज ने उसे ले लिया और उसने उसे इत्तो चान बुलाया, एक टर्म ऑफ एंडियरमेंट के रूप में। जब वो पहली बार चीफ इत्तो को जानती थी, वो उसे ऐसे ही बुलाती थी, लेकिन अब वो एक 20 साल की पुलिस वुमन है। यूज ऐसी चीजें नहीं कहनी चाहिए।
लेकिन उसने खुद से माना कि वो बस एक और बार कहना चाहती थी। जब वो सोच में थी, चीफ इत्तो हिलने लगा, नींद से अभियुता हुआ। फ्रॉडी, उसने हायासाका को वैसे ही जवाब दिया जैसे वो करता था, उसे हायासाका चैम बुलाकर। जब वो वहां खामोश बैठा, थोड़ा थोड़ा करके उठ रहा था, उसे रियलाइज हुआ कि वो कहाँ है और कौन है। जब सब कुछ समझ में आ गया, चीफ इत्तो को रियलाइज हुआ कि उसने गलती कर दी। घबराकर पसीने में भीग गया। उसने अपना डेली ग्रीटिंग याद किया जो वो बचपन में हायासाका के साथ करता था और अभी उसे कर बैठा था, इस बात के बावजूद कि वो एक ग्रोन वुमन और उसकी पुलिस ऑफिसर थी। चीफ इत्तो इतना वाइट हो गया जैसे भूत, तुरंत माफी मांगने और खुद को एक्सप्लेन करने लगा, कहता हुआ कि ये सब एक एक्सीडेंट था। हायासाका वैसे एम्बैरेसमेंट से लाल हो गई, उसे स्टीम निकल रही थी और वो थर थर भी कांप रही थी। पेट्रोल के दौरान चीफ कुछ लोगों को ग्रीट किया जो यूज देखकर उस पर गुश करने लगे। उन्होंने यूज हैंडसम बुलाया, यूज ऐसे देखा जैसे वो ट्विंकल कर रहा हो। जब उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया, कुछ चीज ने उन्हें अपनी जगह रोक लिया। इत्तो समझा नहीं कि लोग क्यों खामोश हो गए। एक क्वेश्चनिंग लुक दिया जिसे वो नहीं जानता था। वो ये था कि हायासाका इत्तो के ऊपर टावर कर रही थी, उन लोगों को एक ऐसी ग्लेयर दे रही थी जो इत्तो को कैट कॉल कर रहे थे। लोगों को डराकर अपना पेट्रोल जारी रखते हुए इत्तो ने कुछ लड़कों को हायासाका को देखकर कमेंट करते हुए सुना। उन्होंने उसकी क्यूट फेस की तारीफ की, उसकी हाइट के बावजूद, और ये भी कहा कि उसका चेस्ट ह्यूज है जो कि हॉट है। ग्रुप का एक लड़का डिसाइड करता है कि वो यूज हिट अप करेगा उसका कॉन्टैक्ट इन्फो लेने के लिए। ये डिसाइड करते हुए कि उसने इन लड़कों की ड्रूलिंग सुन ली है, इत्तो ने बॉडी ब्लॉक करके हायासाका को छुपाया। उसने यूज कैजुअल बनाने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियस था कि वो क्या कर रहा है। हायासाका इत्तो के एक्शन से हैरान, शर्मा गई और सोचने लगी कि वो कितना करीब है। मांगा के मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस के कारण हायासाका चीफ इत्तो के ऊपर आ गई। पेपर्स उनके आसपास गिर रहे थे। इत्तो के चेहरे पर एक स्टन्ड एक्सप्रेशन था, सिर्फ थोड़ा सा ब्लश दिख रहा था। हायासाका, जो नॉर्मली एक हैमर जैसे ब्लंट होती है, ईयर टू ईयर शर्मा रही थी, जबकि उसकी आंखें इत्तो की आंखों में जाकर अटकी हुई थी। एक इटर्निटी जैसे लगने के बाद चीफ इत्तो ने जेंटली हायासाका का नाम लिया, यूं उस ट्रांस से बाहर निकालकर। अपने पांव पर कूदकर हायासाका ने माफी मांगी चीफ इत्तो को गलती से पुश कर देने के लिए। उसने एक्सप्लेन किया कि वो जल्दी नहीं उठी क्योंकि वो इत्तो के क्यूट चेहरे से बेविच्ड हो गई थी। इत्तो, जो एक सॉफ्टी है, उसने अपनी केयरलेसनेस को ब्लेम किया दोनों के आपस में टक्कर खाने के लिए। हायासाका अब भी शर्मा रही थी, अपने आप को एक्सक्यूज करती हुई रूम से चली गई। जब दरवाजा हायासाका के पीछे बंद हुआ, इत्तो वहां खड़ा सोच में खो गया। उसने हायासाका की वाइब्रेंट ब्लू आंखों को याद किया और इमोशंस जो वो आसानी से उनमें दिखा सकती थी। एक सांस छोड़कर, जिसे वो जानता नहीं था कि वो रोक कर बैठा है कि ऐसे इंटरैक्शंस और हुए तो उसका दिल खराब हो जाएगा। जब हायासाका बच्ची थी, उसने वैलेंटाइंस डे पर इत्तो को गिफ्ट ऑफर किया। उसने उसे गिफ्ट लेने की प्ली की, लेकिन इत्तो अटका हुआ था क्योंकि वो टेक्निकली जॉब पर कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। थोड़ा पैनिक करते हुए, इत्तो नहीं चाहता था कि वो एक बच्चे को रिफ्यूज करे, लेकिन उसे पता था कि उसे करना होगा और बोलने लगा। लेकिन हायासाका ने उसे बीच में काट दिया, कहती हुई कि उसने रिसर्च किया है और उसे पता है कि पुलिसमैन गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इत्तो हायासाका की नॉलेज से हैरान हो गया और स्पीचलेस रह गया। हायासाका ने गिफ्ट क्या है ये रिवील किया और वो एक बॉक्स निकला जो लेटर से भरा हुआ था, जिसे इत्तो फिर से स्टन रह गया। बाद में इत्तो ने लेटर्स का बॉक्स खोला और अंदर लेटर्स की अमाउंट देखकर हैरान हो गया। उसने उन्हें देखा और खुश हुआ कि वो हायासाका के इमोशन से भरे हुए थे, जिससे उसे एक आइडिया आया। अगले महीने इत्तो ने हायासाका को ग्रीट किया और उसे एक लेटर दिया, पहले दिए हुए लेटर्स का रिटर्न। लेटर मिलने की एक्सपेक्टेंसी में हायासाका ओवरवेल्म्ड हो गई और इत्तो के लिए उसका वन साइडेड लव इस इंसिडेंट से और भी बढ़ गया। इत्तो एक दिन पेट्रोल पर था और उसने एक ग्रैनी को देखा जिसे हेल्प की जरूरत थी। अच्छा आदमी होने के नाते उसने ग्रैनी की हेल्प करना शुरू कर दी। जिसे इत्तो नहीं जानता था वो ये था कि जब वो ग्रैनी के लिए बॉक्सेस उठाकर ले जा रहा था, हायासाका उसे सीक्रेटली कॉर्नर से देख रही थी। इत्तो की तरह बड़ा और स्ट्रांग बनकर हेल्प करने की इच्छा से
हायासाका अपनी पॉकेट मनी से मिल्क खरीदती जब भी वो कर सकती थी। हायासाका दूसरों की हेल्प करना पसंद करती थी और उसका मिल्क कंजम्पशन यूज बड़ा और स्ट्रांग बनने में हेल्प कर रहा था। हर बार जब वो किसी की हेल्प करती वो इत्तो के बारे में सोचती। पेट्रोल के दौरान दो बच्चों ने इत्तो और हायासाता को आवाज दी, ये मेंशन करते हुए कि वो पुलिस है। एक्साइटेड होकर इप्पो ने बच्चों को सल्यूट किया, उन्हें बेहतरीन तरीके से सरप्राइज कर दिया। हायासाका बच्चों के रिएक्शन से कंफ्यूज थी, लेकिन जब उसने बच्चों और इत्तो को सल्यूट करते देखा उसे पता चल गया कि उसे क्या करना है। हायासाका ने एक परफेक्ट सल्यूट लगाया जिससे इत्तो को गर्व हुआ और बच्चे भी इम्प्रेस हो गए। एक खोई हुई छोटी बच्ची से लेकर एक वुकी पुलिस ऑफिसर बनने तक हायासाका की नज़र हमेशा प्राइज पर थी, और उसका प्राइज वो आदमी था जिसने सालों पहले उसे मदद की थी। वो आदमी जो उसका टारगेट, उसका शिकार था, और वो उसके लिए ब्यूटीफुल था। जब वो उसे देखती वो लाल होकर ब्लश कर रही थी और फ्लस्टर्ड थी, जिससे इत्तो ने एक चीज सोची कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती।